शादी के पहले हमारे यहाँ ना बोलते हैं लक्ष्मी आ गई, अर्थात हम लोग बेटी को देवी के तुल्य मानते हैं। कन्या भोजन कराते हैं तो बेटियों के पांव धोते हैं कि नहीं? तो जिसके पांव धो लिया, जिसके पांव पड़ लिया, उससे पांव क्यों पड़ाएं? तो कई जगह बेटियां पैर छूते हैं, कई जगह परंपरा है। तो ये परंपरा अपने रीति रिवाज के अनुसार कई जगह की है। कई जगह बाप बेटी के पांव छूता है, तो कई जगह बेटियां बाप के पांव छूती हैं, इस भाव से कि हम बड़ों का सम्मान करें। पर हमारे यहाँ भी हमारे जो हम जिस कल्चर में पले बढ़े हैं, हमारे यहाँ बेटी के पांव पिता ही छूता है। पिता इसलिए छूता है क्योंकि देवी है, वो कन्या है। हम नालंदा जिला से हैं गुरुजी, तो वहाँ तो मतलब जैसे हमारे संस्कारों में माँ बाप के पैर छूना सबसे मतलब अधिक ऊंचा माना जाता है। हाँ, तो आपके यहाँ वो परंपरा ठीक है, जहाँ की जैसी परंपरा है अच्छी है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। तो अब हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमें उन्हें दिल्ली का संस्कार दें या अपने यहाँ का? जो आपको अच्छा लगे वो। हमारे हिसाब से तो माता पिता ही बेटी के पांव छुए, क्योंकि हम लोग लड़की को लड़की नहीं मान के, हम लोग लड़की को देवी मानते हैं। ये हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी माँ होती है, बेटी के रूप में है। पांव पड़ने में बुराई नहीं है, पांव पड़ना सिद्धांत कोई काट नहीं सकता। ठीक है, इस तरफ माइक दीजिए इनको, भैया लोग खड़े हैं बहुत देर से। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी, मैंने प्रेम रावत जी बना रखे हैं गुरु, आप बना सकते हैं आपको? जब बना लिए हैं तो फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं नाम पूजा ठीक है, भगवान का नाम जपते रहिए, सब अच्छा होगा। ये माइक दे दो, इनको दीजिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बताइए। जी महाराज जी, मेरा यहाँ से प्रश्न है कि ये कोटि कोटि जो हम कहते हैं, तो इसका कोटि कोटि के दो अर्थ होते हैं। ठीक है। एक तो जैसे कोटि का मतलब है प्रकार, और दूसरा है करोड़। तो अभी यहाँ पर हमारे हिंदू समाज में क्या है कि कोटि को गलत उसका प्रचार किया जाता है देवी देवताओं के रूप में। ठीक है। तो सभी जो हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग हैं, कथा करने आते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि भाई बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। जबकि किसी ग्रंथ में मैंने वहां पढ़ा भी था, भागवत जी नहीं किसी और में है लिखा हुआ कि हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता। तो इस बारे में गुरुजी आप स्पष्ट कर दें। कोटि मतलब प्रकार भी होता है, आपने सत्य कहा, और कोटि मतलब करोड़ भी होता है। तो हमारे देवी देवता कितने हैं, है ना जी? आपने ठीक कहा कि 33 प्रकार के हैं जी। जैसे एक है नांगलोक, ठीक है, तो नांगलोक में नांग प्रकार के देवता रहते हैं। स्वर्ग लोक में स्वर्ग के इंद्र प्रकार के देवता रहते हैं। यक्ष लोक में यक्ष प्रकार के लोग, गंधर्व लोक में गंधर्व प्रकार के, है ना। ऐसे 33 प्रकार हैं। जी जी। ठीक है जी। तो 33 प्रकार के देवी देवता, पर 33 प्रकार के नहीं, क्योंकि इंद्र स्वर्ग में केवल इंद्र ही नहीं रहते, पवन देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता ही हैं। तो ये सबकी संख्याएं 33 करोड़ ही हैं। प्रकार भी सही अर्थ है, कोटि करोड़ भी सही अर्थ है। देवता कितने हैं? आज भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़ के लगभग। 135 करोड़ के लगभग, ठीक कहा आपने। तो यदि भारत की पॉपुलेशन 133 करोड़ है, तो केवल 33 करोड़ देवताओं की भी जनसंख्या है। इनमें सब देवता आ गए जी। तो अर्थात पाताल के और स्वर्ग के, अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं को कहीं बोला जाता है तो गलत नहीं है वो। हाँ, देवता 33 करोड़ हैं, भगवान एक ही है। जी, वो तो जी सर। ठीक है जी। तो प्रकार से अर्थ किया जाए, क्योंकि प्रकार हमने 33 प्रकार कर लिए, तो प्रकारों की भी तो संतानें होंगी, उनका भी तो वंश होगा, तो टोटल संख्या 33 करोड़ है।